अब लक्ष्मण ने जब वो शब्द सुने करुणा भरे, जहां वृक्षों से रस गिरने लगा था, यहाँ पत्थर पिघलने लगे थे, लेकिन राम नहीं उठ रहे। अब लक्ष्मण प्रश्न का उत्तर पूरे हुए बिना बोले तो भी समस्या है, और नहीं बोलते हैं तो भरतलाल का पाहीनाथ शब्द हृदय में एक विचित्र गुदगुदी पैदा कर रहा था। अंत में लक्ष्मण से नहीं रहा गया, और अधूरे प्रश्न में लक्ष्मण ने राम के चरणों में प्रणाम किया। कहत सप्रेम नाय मही माता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। प्रभु भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, उठिए, उन्हें स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपकी करुणा में कलंक लग जाएगा। दीन बंधु भरत भैया कितने व्याकुल। जैसे ही प्रणाम करके बोले कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा, तो उठे राम, और इतनी फुर्ती से उठे कि धनुष बाण कहीं गिर गए, और जो उत्तरीय वस्त्र था राम का वो भी कहीं और गिर गया। निरावरण राम एकदम पलक मारते भरत के पास पहुंच गए। अब भरत को उठाने लगे तो भरत उठना नहीं चाहते। प्रभु इन चरणों में ही सहारा दे दो, मेरा मुख ना देखो, मैं पापी हूँ, मैं कलंकी हूँ, मैं कैकेयी का जाया हुआ हूँ, बस केवल चरणों का आश्रय चाहता हूँ। भगवान भी रो पड़े। उन्होंने कहा भरत, जो चरणों में गिरता है वो मेरे हृदय में निवास करता है, आओ भैया। उठा करके और अपने गले से लगा लिया। देवता पुष्प वर्षा रहे थे, बाजे बजाए। एक आध्यात्मिक बात यहाँ कह दें थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ लिखा है कि मिले प्रेम पूर्ण दो भाई, और मन बुद्धि चित्त अहमिति विषराई। अंतःकरण में 4 तरंगे हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। यहां भी 4 ही हैं। देखो, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और निषादराज, भगवती सीता और राम। ये विलक्षण बात है, जरा ध्यान देना। भरत और राम मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? बोले चित्रकूट में। हमारा चित्त ही चित्रकूट है, और 4 की साक्षी में ही ईश्वर मिलता है। और कब मिलता है? जब मन बुद्धि चित्त अहंकार की सारी क्रियाएं शून्य हो जाती हैं। यहाँ 4 शून्य से खड़े हुए, मन बुद्धि चित्त अहमिति विषराई, मिले प्रेम पूरण दो भाई, और को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। भरत भगवान राम से मिले, उस समय भरत का रुदन, उनका सिसकना और भगवान राम के आंसू और गले लगाना, ये देख करके चारों जो खड़े थे वो जहां के तहां ज्यों के त्यों खड़े रह गए, रोते रह गए। कोई कुछ बोला ही नहीं रहा था उस समय पर। बुद्धि है सीता, अहंकार है निषादराज, लक्ष्मण शत्रुघ्न है, मन और चित्त, ये 4। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, मन प्रेम से भर चुका है। सब मन बुद्धि चित्त अहमिति विषराई, संकेत हो ये, मन बुद्धि चित्त अहमति विषराई, चारों भूल गए, शून्य था बिल्कुल वातावरण। आपको भगवत दर्शन तभी होगा, जीव और ईश्वर का मिलन तभी होगा, जब मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्रियाएं निष्क्रिय हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। तब जीव रूपी भरत राम रूपी ब्रह्म से मिलकर एक हो जाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। अंत में निषादराज ने थोड़ा धैर्य धारण किया और प्रणाम करके बोला, प्रभु, गुरुवर के साथ माताएं और नगर निवासी आए हुए हैं, वो मंदाकिनी के किनारे ठहरे हैं। प्रभु ने कहा, शत्रुघ्न, तुम सीता के पास रुको, हम जा रहे हैं। चल पड़े हैं लक्ष्मण, राम, निषादराज गुरुदेव की ओर। जैसे गुरुदेव को देखा राम जी ने, लक्ष्मण ने दौड़ के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि महर्षि वशिष्ठ ने उठा के हृदय से लगा लिया। अब निषादराज अपना नाव लेकर
वशिष्ठ जी को प्रणाम करता है। पहले श्रृंगवेरपुर में लेते तो दूर ही आशीर्वाद दिया था, आपको ध्यान होगा नहीं। और जब यहाँ प्रणाम किया तो एकदम महर्षि वशिष्ठ ने उठा करके निषाद राज को गले लगा लिया। देवता पुष्प वर्षाए बाजे बजाए रामचंद्र भगवान की जय हो। अन्यत्र शिष्य गुरु का अनुसरण करता है, पर यहाँ गुरु शिष्य का अनुसरण करते नजर आ रहे हैं। वहां चूक गए थे, और जब लक्ष्मण ने भरत ने गले लगा लिया था तो वशिष्ठ ने सोचा मैं चूक गया, दोबारा प्रणाम करेंगे निषाद राज, मैं गले से लगाऊं। तो यहाँ लिखा है कि जैसे ही प्रणाम किया, जन मही लुठत स्नेह समेटा, जैसे जमीन में स्नेह लौट रहा हो, लगा लिया। वशिष्ठ से कोई बड़ा नहीं और निषाद राज से नीच कोई नहीं, लेकिन दोनों मिल रहे हैं। बात तो ठीक है। गटर का पानी तभी तक गंदा है जब तक गंगा से नहीं मिला, गंगा से मिलने के बाद तो वो गंगा जल हो जाता है। कर्मनाशा नदी का जल तभी तक अपवित्र है, अस्पृश्य है, जब तक वो गंगा में नहीं मिलता। गंगा में मिलके तो गंगा हो जाता है। इसी तरह व्यक्ति जब परमात्मा के चिंतन में डूब जाता है तो परमात्मा का स्वरूप ही बन जाता है। चंद्र भगवान की आगे सानुज मिल पलमा सब काहू, कीन दूर दुख दारुण दाहु। गुरुवर से मिलकर माताओं से मिले कौशल्या माँ छाती से लगा के कैसे रोई हैं राम के लिए। राम के भी आंसू भरे हैं। बहुत लोग थे तो भगवान राम ने अनेक रूप बना लिए। सानुज मिल पलमा सब कहो, एक पल मात्र में, जैसे 14 वर्ष बाद अयोध्या में आके अनेक रूप बनाए, ऐसे यहाँ बना के सबसे मिल गए। माताओं को देखा सुहाग चिन्हों से हीन। सुहागनी स्त्री के मस्तक में बिंदी होनी चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, हाथों में चूड़ियां होनी चाहिए, ये उसकी मंगल सूत्र गले में होता है वो होना चाहिए। सुहागनी स्त्री अगर बिना आभूषणों के रहती है उसे पति की आयु क्षीण होती है। आज समग्र माताओं को सौभाग्य चिन्हों से विहीन देख करके राम जी एकदम सशंकित होकर गुरुदेव से पूछते हैं, और गुरुदेव ने बड़ी शालीनता और योग्यता के साथ धैर्य बंधाते हुए जो महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार दिया तो राम जी विकल हो गए। अयोध्या से निकले थे राम मुस्कुराते हुए। अयोध्या छोड़ने का राम को वो दुख नहीं था, पर पिताश्री ने मेरे वियोग में प्राण त्यागे, बस ये सुन के विकल व्यक्त हो। महर्षि वशिष्ठ ने सांत्वना दी राम ने उस दिन जल भी नहीं दिया, एक दिन का निरंब जल व्रत किया है। व्रत निरंब तेहि दिन प्रभु की नाम, और मुनि कहे जल काहू नहीं। और जब राम जी भी जल नहीं पी रहे और कौन पी रहे, सब एक दिन निर्जला व्रत था। तत्काल स्नान किया है भगवान राम ने, बाद में सारा दिन। दूसरे दिन एक सभा का आयोजन होता है महर्षि वशिष्ठ के पास। सुनने वाली बातें हैं ये सब। यहाँ भगवती सीता ने क्या किया, जितनी माताएं उतने रूप बना लिया। सीय सास प्रतिवेश बनाई और सादर करे चरण शिव करे। बहू का कर्तव्य है कि वो सास की सेवा करे, नहीं, और सास का अपना कर्तव्य है कि बहू को बेटी जैसा प्यार दे। दोनों तरफ से प्रत्येक माता की सेवा में सीता जी खड़ी हैं, पर एक को एक ही दिखती हैं, दूसरी नहीं दिखती। माया सब सिय माया माहो, समस्त मायाओं की केंद्र भूता है भगवती जानकी। प्रभु राम को यह पता लगा कि सब चमत्कार सिया का है, और जब माताएं सो जाती हैं तब वहां से हटती हैं, और माताओं के जागते पे सामने खड़े। और माता कैकेयी की ऐसी सेवा करी भगवती सीता ने कि कैकेयी तो रोने लगी जोर जोर से, अरे विधाता मुझे मौत दे दे, पृथ्वी तू फट जा, मैं तेरे अंदर समा जाऊं। माँ पृथ्वी मुझे तू अपने अंदर छुपा ले, ताकि मैं अपना काला मुख किसी को दिखा ना सकूं।
मैंने राम और सीता जैसे पुत्र पुत्र वधू को वनवास दिया, मेरी बुद्धि में क्या हो गया था। आज मुझे पता लगा कि राम विमुख फल नरक न लें। क्या? जो ईश्वर से विमुख है उसको नरक में भी ठौर नहीं। जब तक मैंने राम से प्यार किया, महाराज दशरथ ने मुझे पलकों में बिठा के रखा। बहन कौशल्या, सुमित्रा, सारा राजभवन, सारा नगर पलक पौड़े बिछाता रहा मेरे लिए कि कैकेयी राम से बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। और ये बात तो पहले भी हमने सुनाई है, आपने सुनी होगी, दोबारा सुन लो। महाराज दशरथ ने जब कैकेयी के पिता अश्वपति से तुम्हारे कैकेयी के साथ विवाह की इच्छा प्रकट की, तो उसके पिता ने कहा था कि मेरी बेटी का बेटा राजा बने तो मैं विवाह कर सकता हूँ। रघुवंश की विशुद्ध परंपरा है, जेठे पुत्र को राज्य दिया जाता है। कदाचित सुमित्रा से अगर बड़ा पुत्र हो गया तो फिर राज्य कैसे दे पाऊंगा, किंतु इतने ज्यादा आसक्त हो चुके थे। कैकेयी बहुत सुंदरी थी, कश्मीर की वैसे भी सुंदर होती है आज भी। तो महर्षि वशिष्ठ को जब ज्ञात हुआ, उन्होंने कहा राजन अभी तो लिख के दे दो, जब पुत्र होंगे तो विचार करेंगे, अभी तो पुत्र है ही नहीं। सत्योपाख्यान एक ग्रंथ है, उसमें बात है। महाराज दशरथ ने लिखित रूप में दे दिया था, कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा। और सूर्यवंश की परंपरा है, रघुवंशन कर यह स्वभाव, प्राण जाए बड़ो प्राण दे देंगे, वचन नहीं। सत्य तो ईश्वर का रूप है ना भाई। आप सत्य के निकट जाइए, आप ईश्वर के निकट पहुंच रहे हैं। आप झूठ का सहारा लीजिए, आप माया के निकट और आगे जा रहे हैं। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद, सत्य चित और तो सत्य बोलना, सत्य के समीप पहुंच जाना। जैसे भगवत प्रसाद ही हम पाएंगे तो शराब मांस लहसुन प्याज सब छूट जाएगी। भगवत प्रसाद ही पाएंगे अगर ये संकल्प हो। इसी तरह हम सत्य बोलेंगे तो बहुत सारे पापों से हम बच जाओगे। झूठ एक ऐसा कलेवर है कि जिसमें बहुत सारे पाप छुपे रहते। हम झूठ बोल के किसी भी पाप को छुपा देते हैं, और जब पाप को छुपाते हैं तो माया के समीप जाते हैं, माया और ज्यादा हमें ग्रसती है। और जब हम सत्य बोलते हैं तो सत्य स्वरूप परमात्मा के हम समीप पहुंच जाते हैं। और सूर्यवंश की विशुद्ध परंपरा है कि जो कह दिया कह दिया, प्राण जान पर वचन, जो कह दिया वो कह दिया। अब परिणाम ये हुआ कि कौशल्या से राम हुए, कैकेयी से भरत हुए। भरत छोटे हैं, राम बड़े हैं। महाराज दशरथ चिंतित थे कि या तो लिखित को मेटूं और या सूर्यवंश की परंपरा को मेटूं। सूर्यवंश की विशुद्ध परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया जाता है। लिखित के आधार पर कैकेयी के पुत्र भरत को राज्य मिलना चाहिए। महाराज उदास बैठे थे। कैकेयी ने पूछा, महाराज क्या कारण है, आज आप उदास हैं? बोले कैकेयी तुम्हें पता ही है, तुम्हारे पिता को मैंने लिखित में दिया है कि कैकेयी का पुत्र राजा बनेगा। अब स्थिति विषम है। रघुवंश की परंपरा है ज्येष्ठ पुत्र को राज्य, और लिखित के आधार पर तुम्हारे पुत्र को राज्य। मैं बीच में फंस गया। कैकेयी ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसका समाधान तो मेरे पास है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बहुत छोटी बात, क्या समाधान? गुरुवा वशिष्ठ नहीं बता सके समाधान, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मंत्री के दिमाग में नहीं आ रहा, तुम कह रहे हो छोटी सी बात है, क्या समाधान? पर अभी लीजिए, भारत को उठा के कौशल्या जी की गोद में डाल दिया और राम को लेके अपनी गोद में उठा के दूध पिलाने लगी। बोले राम मेरा बेटा है, इनको राज्य दे दो। दोनों परंपरा में क्या रामचंद्र भगवान की। कितना बढ़िया समाधान निकाल दिया। और तब से लेके कैकेयी राम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और राम से कैकेयी प्यार करती है। सारा समाज कैकेयी को चाहता है। और जिस दिन से कैकेयी ने राम को वन भेजा, उस दिन के बाद 14 वर्ष का जिंदगी भर किसी ने कैकेयी से बात नहीं की।
मंथरा को छोड़ अकेली बैठी रहती, रोते रहते। आज चित्रकूट में जब सीता माता के द्वारा सेवा देखी, देखो भाई सेवा जो है सबको अपने बस में कर लेता है। अगर किसी को अपने वश में करना हो तो उसकी सेवा करो, अधिकार की बात मत करो, आलोचना मत करो। कोई शूर्पणखा जैसी सास हो भले बस में ना हो, और नहीं तो अगर बहू ठीक सेवा करती है तो सास बस में हो जाएगी। यहाँ चौपाई लिखी है, सीय सासु सेवा बस कीनी, 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 तिन लाई सुख सिख आशीष दीनी, तिन लाई सुख सिख आशीष दीनी। अचल होय अहिवात तुम्हारा, अचल जब लग गंग जमुन जलधारा, जब लग गंग जमुन जलधारा। सेवा एक ऐसा वशीकरण उपाय है जो बड़े कठोर व्यक्ति को भी वश में कर लेता है। भगवती सीता सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे कैकेयी के पास, और हर 10 मिनट में कोई ना कोई नई चीज ला के रखे, पैर दबाती हैं, उनके कपड़े धोती हैं, बड़ी सेवा। और तब कैकेयी का पत्थर इधर पिघल गया, रो पड़ी कि विधाता मुझे मौत दे दे, मैंने ऐसे पुत्र वधू और राम को वनवास दिया, और जब से वनवास दिया सब मुझसे विमुख हो गए। राम विमुख थल नरक न में, राम से विमुख जीव को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। वहां के कोल किरात अतिथि सेवा के लिए जंगल के फल फ्रूट मधु ये सब लेकर के आए, डोरों में भर भर के, और अयोध्या वासियों को देते हैं। तुम प्रिय पाहुने बन पग उधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। अयोध्या वासी मूल्य देना चाहते हैं। आज तो फ्री फंड खाना अपना अधिकार लोग मानते हैं ना, पहले ऐसा नहीं था। किसी से फ्री सेवा कराना, किसी से अनधिकार रूप से पैसा ले लेने का मतलब है चुकाने के लिए दोबारा जन्म लेने की तैयारी होती है। आप तो सोचते हो हमारा अधिकार है, अधिकार नहीं है, तुम्हारा अनधिकार। ये हमारी बात ऑफिसरों को कड़वी लगती है, लेकिन हम बोल जाते हैं। हम कहते हैं, सारे ऑफिसर तो नहीं, पर अधिकांश आज राज्य कर्मचारी डाकुओं के सगे भाई हो रहे हैं। डाकू चाकू दिखा के चाकू के भय से छीनता है, क्या समझा, और एक कलम का भय दिखा करके जेब खाली कराते हैं। दोनों एक से हैं। वहां चाकू का भय है, पिस्तौल का भय है, दो नहीं तो मार देंगे, और ये भय दिखाते हैं कि दो नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध लिख दें, और छीन रहे हैं। पर ये नहीं समझ पा रहे भोले लोग, काश तुम जिनसे छीन रहे हो तुम्हारा अनधिकार है, और ये चुकाने के लिए तुमको कई बार जन्म लेना पड़े, कई बार जन्म लेना। अब देखो यहां जितने अयोध्या वासी हैं जिनके सामने डौना जाता है, वो अपने जेब से पैसे निकालते हैं, भाई इसका ले। वो कहते हैं नहीं सरकार, आप तो हमारे मेहमान हो, आप तो हमारे अतिथि हो सरकार, हम आपको कंदमूल फल के सिवा और क्या दे सकते हैं। तो अयोध्या वासी कहते फिर हम नहीं खाएंगे, जो वापस ले जाओ, हम फ्री फंड की चीज नहीं खाएंगे, ले जाओ। तो जब लौटाने लगते हैं तो वो सौगंध देते हैं, आपको राम की सौगंध है, हमारे प्यार को नहीं तोड़िए, हमारे मन को नहीं तोड़िए, ये हमारा दिया, आप स्वीकार कर लीजिए। हम जंगली लोग हैं। उन्होंने अपनी स्थिति का यहाँ वर्णन किया है, वो जरा सुनिए ध्यान से आप। वो कहते हैं कि सरकार, हमने सारी जिंदगी पाप की है। क्या चौपाई सुनिए। बोले पाप करत निसी बासर जानी, पाप करत निसी बासर जानी, नहीं काटी पट नहीं पेट अघानी, नहीं काटी पट नहीं पेट अघानी। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, जब ते प्रभु पद पद्म निहारे,
हमारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, मिटे दुसह दुख। बड़े काम की बात लिखी है। वो कोल किरात कहते हैं हमारी जिंदगी का व्यवसाय ही है पाप, चोरी, डॉक्टर। हम लोग पाप करके ही जी रहे थे, लेकिन जब तक हमने पाप किया, न ही कट पट और न ही पेट अगाए, ना तो कमर के लिए वस्त्र मिला और न पेट के लिए रोटी मिली, हम भूखे के भूखे रहे। पर जब से प्रभु राम का दर्शन किया, सौगंध उठाई कि अब पाप नहीं करेंगे, तब से पेट भी भर गया और तन के लिए कपड़े भी मिलने लगे। ये धर्म का फल है। हम तो हमारे सारे दोष मिट गए। अन्यथा हमारी सबसे बड़ी सेवा यही थी कि हम आपके बर्तन न चुरा लें, आपके कपड़े न चुरा लें। ये हमारी सबसे बड़ी सेवा होती, क्योंकि हम चुराते रहे, हमारा स्वभाव था चोरी करने का। पर हमने दोनों पक्ष देख लिए। जब तक चोरियां की, पेट भर रोटी नहीं मिली, तन के लिए कपड़े नहीं मिले, पर जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हम। हमारे सारे दुख मिट गए, हमारे सारे दोष मिट गए। अब देखा 10-20 हजार रुपया लिया होगा और सांसद पद से गए नहीं गए, फल मिला कि नहीं? और अगर यहां ना मिलता तो आगे तो मिल नहीं था। अच्छा हुआ कि यहीं मिल गया उनको। बोलो सियावर। रामचंद्र भगवान की जय। हम पाप करके अगर यहीं प्रायश्चित नहीं कर लेते हैं तो फिर यमराज के यहाँ डंडे पड़ते हैं, फिर हमको वहां चुकाना पड़ता है, अगला जन्म लेके भी चुकाना पड़ता है। ये बड़ी काम की बात यहाँ लिखी है, ईमानदारी और अतिथि सेवा। जब सारे अयोध्या वासियों ने कोल के रातों की बात सुनी तो गदगद हो गए कि देखो हमारे राम कितने महान हैं, जिनका दर्शन करते हैं सबके विचार बदल गए, इनकी विचारधाराएं बदल चुकी हैं, लोग उनके कंदमूल पर स्वीकार कर लेते हैं। रात्रि का समय हुआ, भरत को नींद नहीं, बस यही अंतर्द्वंद चल रहा है कि राम वापिस कैसे लौटे। विचार आया कि गुरुदेव अगर आज्ञा दे दें राम को कि चलो, तो राम महान है, वो गुरु आज्ञा कभी नहीं टालेंगे। पर गुरुदेव तो राम की देखी बोलेंगे, वो तो राम के गुरु तो बोले नहीं सकते। फिर विचार आया, माता कौशल्या अगर आदेश दे दें कि बेटा चलो अयोध्या, तो शायद राम लौट सकते हैं। पर वो तो राम की माता है ना, वो कैकेयी तो नहीं है जिद करने वाली। राम माँ तो हठ करें कि कहो, हठ करना तो माँ कौशल्या ने सीखा ही नहीं, तो कभी हठ नहीं करेंगे। वो महान है। राम मात सुठी सरल चित्त और मुँह पर नेह विशेष। मैं कहूं तो राम लौट सकते हैं, विचार आया। और मैं कौन सा मुंह लेके कहूं कि राम वापिस चलो। कोई बात निश्चित नहीं हो पा रही थी। प्रभात काल हो गया, स्नान संध्या पूजन करके राम जी को प्रणाम करने गए भरत। तब तक संदेश आ गया, गुरुदेव जी ने बुलाया है। भरत गुरुदेव के पास पहुंचे, खास खास लोग वहां बैठे हुए थे। 1 मिनट की बात है, सुन लो, बड़े काम की बात। महर्षि वशिष्ठ ने प्रस्ताव रखा वहां भी, ये कहते हुए कि राम का अवतार संसार के मंगल के लिए हुआ है। शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं और नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न जान, राम के समान कोई जानने वाला नहीं। यथा ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर, ये सभी राम की आज्ञा का पालन करते हैं। राम की इच्छा के अनुसार चलने में ही हमारा और आपका कल्याण है। अब आप लोग बताइए, राम को वापिस कैसे लौटाया जाए। सारे लोग चुप हो गए। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं और ये हम लोगों से पूछ रहे हैं कि राम को लौटाने का कोई उपाय बताओ। जब सब चुप थे तो भरत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, माता पिता जन्म देते हैं, संसार में लाते हैं और गुरु गोविंद से मिला देता है। आप हमारे इतने समर्थ गुरु हैं कि आप ब्रह्मा की रेख में भी मेघ ठोक सकते हैं।
ब्रह्मा के लेख में भी मेघ ठोक सकते हैं। और आप हमसे पूछते हैं कि राम वापिस लौटेंगे, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। ब्रह्मा के लेख को मेट दिया था महर्षि वशिष्ठ ने। एक राजा के भाग्य में लिखा था कि जब इसके 7 लावा फेरे होंगे और जैसे उठेगा वैसे उसके प्राण निकल जाए। शादी नहीं हुई। महर्षि वशिष्ठ ने कहा मैं शादी पढ़ूंगा, और शादी पढ़ने के बाद जैसे 7 लावा फेरे हुए, बैठे, आयुष्मान भव, आशीर्वाद क्या दे दिया? आयुष्मान भव। और बोले यहीं बैठे रहे, मैं ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि उठ के जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी ना। और वहां जाकर के पहुंचे और अपनी जीभ निकाल के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात? तो जीभ अंदर की और बोले मेरी जीभ काट दीजिए आप। क्यों? आपने लिखा है कि लामा फेरे के बाद ही मृत्यु हो जाएगी, और इस जिह्वा से निकल गया आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो मैंने आपकी बात काट दी, जिह्वा ने, जीभ काट दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, बोले वशिष्ठ फिर मेरा हाथ काट दे, क्योंकि साथ ने लिखा हुआ है मृत्यु। वशिष्ठ कह रहे हैं मेरी जीभ काटिए, और ब्रह्मा कह रहे हैं मेरा हाथ काटो। एक बात तो कटनी है, या तो जीभ कटे या हाथ कटे। फिर भगवान विष्णु आ गए और उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मदेव, अगर गुरु के मुख से निकल गया आयुष्मान भव, इसकी रक्षा तो होनी चाहिए। क्या उपाय? बोले मनुष्यों के 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन होता है। ऐसा करो उस राजा को देवताओं की आयु के हिसाब से आयु दे दो, ताकि दोनों का पूरा हो जाएगा, आयुष्मान भी हो जाएगा और लंबी आयु। देवता वाली आयु दे दी उसको, लाखों वर्ष जीने। ब्रह्म आए, उठे, वशिष्ठ जी आए, उठो बेटा, लामा फेरे से जाओ, लाखों वर्ष की आयु में। तो भरत का कथन ये था कि आप ब्रह्मा के रेख को भी मेट सकने में समर्थ हो गुरुदेव, और हम लोगों से पूछते हो कि राम वापस कैसे लौटे। वशिष्ठ जी ने कहा एक बात मन में आ रही है और कहने में संकोच हो रहा है। क्या? वो ये है कि तुम दोनों भाई राम लक्ष्मण के बदले वन में चले जाओ और राम लक्ष्मण को वापस अयोध्या ले जाओ। पिता के वचन भी सत्य हो जाएंगे, राम लौट। मन प्रसन्न तन तेज विराजा। अयोध्या आने के बाद आज प्रसन्न मन दिखाई दे। उन्होंने कहा गुरुदेव, अगर मेरे वन जाने से राम वापस लौट सकते हो तो 14 वर्ष नहीं, सारी जिंदगी वन में काट दूंगा, आप राम जी को वापस ले जाइए, मैं वन में ही रह जाऊंगा, जिंदगी में नहीं लौटूंगा। रामचंद्र भगवान की। कानन करो जन्म भरि वासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। महर्षि वशिष्ठ तो अवाक है। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमत तीर ठाई अबलासी, गाजह पार तन बहुहेरा, पावत नाव न बोलित बेड़ा। आज महर्षि वशिष्ठ की बुद्धि एक स्त्री बन गई है, और भरत का जो शब्द है वो समुद्र हो गए। उसे पार करने के लिए महर्षि वशिष्ठ की बुद्धि अबला स्त्री की तरह किनारे खड़ी है, न नौका मिल रही न बेड़ा मिल रहा। माने वशिष्ठ भी चुप हो। फिर भगवान राम के पास गए और महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, राम मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शिव शिव साखी। आप भरत का अभिमत सुन लीजिए और भरत की रुचि का ध्यान रखते हुए कोई निर्णय कीजिए। भगवान राम क्या उत्तर देते हैं सुनने वाली बात होगी। और उसके बाद फिर भरत क्या कहते हैं। यहाँ सभाएं हैं 3-4, कल इसका विषय होगा, ध्यान से सुनिएगा। पोथी पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम तत्व जिसने समझ लिया, उसने ईश्वर तत्व भी समझ लिया है। क्योंकि प्रेम और ईश्वर ये 2 नहीं है, प्रेम और ईश्वर दोनों एक ही।
जैसे मिश्री और मिठास ये दोनों एक ही हैं, अग्नि और उसमें दाहकता शक्ति ये दोनों एक ही हैं, जल और तरंग भी दोनों एक ही हैं। इसी तरह से प्रभु और उनका प्रेम ये दोनों एक ही तत्व है। हर वस्तु का अपना स्वभाव होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है अंधकार मिटाना और जलाना, जल का स्वभाव है गंदगी को साफ कर देना और प्यासे को तृप्ति देना, ये उनका स्वभाव है। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना। इसी तरह प्रेम का स्वभाव है प्रियतम को सुख देना, प्रियतम की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर चलना। प्रेम हिसाब नहीं रखता है, व्यापार व्यवहार हिसाब रखता है, प्रेम हिसाब नहीं रखता। आपने अपने बच्चों को आज तक कितना दिया, बेटियों को कोई हिसाब रजिस्टर में लिखा है आपने क्या? क्योंकि प्यार है। और साधु ब्राह्मण गुरु को दोगे तो वर्षों याद रखोगे इतना दिया था। प्यार देता ही देता है और बेहिसाब देता है। एक परिवार की फैक्ट्री में हम गए, जब चलने लगे तो उन्होंने दराज खोला और 500-500 नोट के नोटों की गड्डियां थी, खोले नोट थे 500-500 के बहुत सारे। उन्होंने ऐसे उठाया और गिना नहीं कितने हैं, रख दे, गिन के दिए जाते हैं, उन्हें गिना नहीं, काफी सारे थे। जितना अधिक प्यार होता जाएगा उतना काम भी बेहिसाब होता चला जाएगा। प्रेम बदला नहीं चाहता, वासना कामना ये बदला चाहती है। हम लोग वासना और कामना को ही प्रेम कह के पुकारते हैं। प्रेम है लेकिन उसमें स्वार्थ का पुट भी है। जहां केवल प्रेम होगा, शुद्ध प्रेम होगा, वहां हिसाब नहीं रहेगा, वहां केवल देना ही देना होगा। प्रियतम अपनी इच्छा से जो दे दे वो मीठा लगेगा, मांग नहीं होगी। भावना यही रहती है कि हम अपना जीवन ही इन पर समर्पित करें। प्रेम जब हृदय में जागृत होता है तो प्रेमी को पूर्णतया प्रियतम के प्रति समर्पित कर देते हैं। प्रेमी की अपनी कोई इच्छा रहती नहीं है, वो प्रियतम की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला के जीता है। एक बार राधा रानी से किसी ने पूछा कि ठाकुर जी से आपकी कभी लड़ाई नहीं होती, मनमुटाव नहीं होता? पति पत्नी तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो पहले राधा रानी के मुख से निकल गया कि मैं जो कहती हूँ वो करते हैं, इसलिए लड़ाई नहीं होती। लेकिन फिर बदल दिया इसे, वो मैं जो कहती हूँ करते हैं, इसमें मैं प्रधान हो गया ना, मेरी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, इसलिए लड़ाई नहीं होती। उन्होंने पलट के दोबारा कहा, नहीं नहीं, वो जो करते हैं मुझे अच्छा लगता है इसलिए लड़ाई नहीं होती है। बोलिए वृंदावन। वो जो करते हैं मुझे अच्छा लगता है, उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया तत्सुख सुखित्वम। तत्सुख माने प्रियतम का सुख ही जब प्रेमी का सुख हो जाता है, तत्सुख सुखित्वम, अच्छा शब्द है। और प्रेम वही है जो प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा हो। नई नई शादी और नया नया चेला, नई पत्नी बहुत प्यार करती, आगे चल के वो नहीं रहेगा। नए चेले भी बहुत सेवा करते हैं, आगे चल के वो भी पुराने हो जाते हैं। बस कोई कोई शिष्य ऐसे मिलते हैं, कोई कोई पतिव्रता ऐसी मिलती है जिसका अपने पति से दिन दूना रात चौगुना प्रेम बढ़ता जाता, बढ़ता, वृद्धावस्था तक प्रेम में कमी नहीं।
एक वृद्ध परिवार था, पति पत्नी और बेटे बेटे सब थे। वो सदा एक साथ ही रहते थे, बहुत प्यार था, बेटे पोते धोते सब थे, लेकिन वो पति के सिवा और किसी तरफ ध्यान ही नहीं देते। पति समाप्त हुआ, सुना उसने और वहीं प्राण त्याग दिया, दोनों की लाश एक साथ में। अत्यंत प्रीति जो होती है वो वियोग नहीं चाहती, और वियोग होने पर वो शांति से नहीं रह सकते। और प्रियतम की इच्छा ही प्रेमी का जीवन होता है। इसलिए कहा गया कि प्रेम ईश्वर का स्वरूप ही है। प्रेम में ममतापन नहीं है। जब प्रहलाद से नरसिंह भगवान ने कहा वर मांगो, तो उन्होंने कहा नवई भृत्या सवई बणिक। बणिक कहते हैं व्यापारी को, वैश्य। जो भजन करके आपसे कुछ मांगते हैं वो प्यार नहीं कर रहे, वो तो आपसे व्यापार कर रहे होते। अरे भाई, दुकानदार क्या करता है? सामान देता है और पैसे ले लेता है। नहीं, बिना पैसे के सामान दिया उसने? सामान देगा और पैसे लेगा। और भक्त भी क्या करते हैं? एक माला जपेंगे और 10 चीजें मांग लेंगे भगवान से। व्यापार हुआ कि प्यार हुआ है? ये व्यापार। और ये उदाहरण आप लोग सुन चुके कि बेटी के लिए बचपन से लेकर शादी तक, और शादी के बाद जब तक वो जीती रही, हमने कितना दिया, कोई हिसाब है? क्योंकि प्यार है, ममता है, आसक्ति है, अपनापन। जहां प्यार, ममता, आसक्ति, अपनापन होता है, वहां दिया ही दिया जाता है, उनसे लेने की इच्छा नहीं हुआ करती। भरतलाल और भगवान राम का संवाद आज इसी कोटि का है। अभी आप सुनेंगे। भगवान राम सौगंध उठा लेते हैं गुरुदेव की कि भरत जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। प्रसन्न होकर संकोच त्याग के भरत तुम मांग लो, जो मांगोगे मैं कर दूं। और भरत क्या उत्तर देते हैं, ये सब सुनने और समझने वाली बात है। भरत को समझ लिया जाए तो प्रेम तत्व तो समझ में आ जाता है। गोपांगनाओं को समझ लो तो प्रेम समझ में आ जाता है। आपने एक दिन सुना कि ठाकुर के पेट में दर्द हुआ, रुक्मणी सत्यभामा सब ने इनकार कर दिया, चरणामृत कोई नहीं देते, हम नर्क चली जाएंगे। मतलब प्रेमी नर्क से नहीं डरता, दुखों से नहीं डरता। प्रेम एक ऐसा देवता है जो सब कुछ सहा लेता, सारी वेदनाएं सह लेता। बच्चा बीमार हो जाए, माँ रात भर जागती रहती, उसे पीड़ा नहीं होती। बच्चा गंदगी कर दे तो सफाई करने में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि प्यार। और जेठानी के बेटे के साथ ऐसा करना पड़े तो बड़ी तकलीफ होगी। उसकी गंदगी नहीं उठाई जाएगी, उसके लिए रात भर जागा नहीं जाएगा। माता को कहा जाए कि तुम 4 किलो का पत्थर 24 घंटे लेके रखो, 24 घंटे में घबरा जाएगी, तंग हो जाएगी। और बेटा 7 किलो का है तब भी उठाए छाती से लगाए घूमती रहती, तो तकलीफ नहीं। हाँ, बच्चे को हमेशा उठाए घूमती रहती है माँ, उसे तकलीफ नहीं होती। जितनी जितनी प्रीति बढ़ती जाती है उतनी उतनी सहनशीलता बढ़ती जाती है। जितना जितना प्यार बढ़ता जाता है, व्यक्ति उतना उतना उदार होता जाता है। और जितना जितना प्यार बढ़ता जाएगा, अंतिम कोटि में जाके प्यार केवल प्रियतम को सुखी देखना चाहता है, प्रियतम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या कहा, तेरा दीखता मीठा लागे, तेरा दीखता मीठा लगे, नानक नाम पदार्थ मांगे। प्रभु आप जो दोगे मुझे मीठा लगे। बस भीख यही मांगता हूं कि सदा नाम मेरे मुख से आपका निकलता रहे। मांग है तो केवल भजन की, पदार्थों के नहीं। गुरु शिष्य जा रहे थे, एक सुंदर सा फल नजर आया पेड़ में, अनेक फल थे पेड़ में, बहुत सुंदर।
गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा जरा इसको खा के देखना है कैसा है। गुरु जी ने तोड़ा और अपने हाथ से शिष्य को दिया। वो बहुत ज्यादा कड़वा था, लेकिन शिष्य ने खा के खुशी व्यक्त की। गुरु ने पूछा, कैसा बेटा? बोले, बहुत मीठा गुरुदेव, बहुत मीठा। तो गुरु जी ने भी एक और तोड़ लिया कि मैं भी खाऊं, मुझे बहुत मीठा। और जब मुंह में रखा तो इतना कड़वा कि जीभ का स्वाद ही खत्म हो गया थोड़ी देर के लिए, सुन्न हो गई जीभ। अरे बोले, नालायक, इतना कड़वा फल और तू कहता बहुत मीठा, बहुत मीठा। बोले, गुरुदेव मैंने फल की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान तो ये था कि आपके हाथों से मुझे मिला है इसलिए बहुत मीठा है, बाकी कैसा है उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं था। आपके हाथों से मिला है, बस आपके हाथ का संस्पर्श हुआ, बस वो कड़वा है या मीठा है इस बात तो मैंने देखे। प्रभु भी हमको सब कुछ दे रहे हैं और वो हमारे सुहृद है। एक होता है मित्र और दूसरा होता है सुहृद। मित्रों में परस्पर एक दूसरे के काम संभालने की भावना रहती है। मैं इनकी सेवा करूंगा, ये मेरी करेंगे, इनको कोई जरूरत पड़ी तो मैं दे दूंगा, मुझे पड़ेगी तो। मित्रता में ऐसा होता है। पर उससे भी एक आगे कोटि है सुहृद। सुहृद का मतलब होता है जो बिना बदले की भावना से सामने वाले से प्यार करता हो, उसको सुहृद कहते हैं। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, मित्र भी नहीं कहता, सुहृद हूं। यानी मैं जो करता हूं जीव के लिए उसमें उसका कल्याण छुपा हुआ होता, अगर वो समझ ले तो। इसलिए हम बार बार कहा करते हैं कि समझदार पर आई विपत्ति भजन की ओर मोड़ देती है और ना समझ पर आई विपत्ति और ज्यादा पाप करने के लिए प्रेरित कर देती है। ना समझ व्यक्ति दुखी होता है, दुख मिटाने के लिए नाना पाप करता है, लेकिन समझदार व्यक्ति दुख पाता है तो और ज्यादा भजन करता है और ज्यादा चरित्रवान हो जाता है। तो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। गीता के 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, अंतिम लाइन। अर्जुन, जो मुझे समस्त प्राणियों का सुहृद जान लेता है, मान लेता है, वो जहां बैठा है वहीं उसको शांति मिल जाती है। जहां बैठा है वहीं शांति मिल जाएगी। एक बार ये विश्वास मन में जाग जाए कि प्रभु हमारे सुहृद हैं, उनके द्वारा दिया हुआ हर कार्य, हर समस्या, हर सुख हमारे मंगल के लिए है, क्योंकि वो हमारे सुहृद हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। नहीं, माता पुत्र से प्यार करती है। सहृदय माता कभी बेटे को जहर पिलाएगी? नहीं पिला सकती, क्योंकि बेटा है ना, मेरा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसे जहर कैसे पिलाऊं? अच्छा, कभी बेटे को फोड़ा हो गया जांघ में और डॉक्टर ने कहा सेप्टिक हो सकता, चीरा लगवाओ, तो फिर अपना हृदय पत्थर बना लेती है, वहीं मेज पर लेटा के चीरा लगवाती है और बेटा रो रहा है, तड़प रहा है, हाथ पैर मारता है, माँ मेरे साथ अन्याय कर रही है। अब आप बताओ, अन्याय कर रही है कि न्याय कर रही है? हाँ, अन्याय कर रही है, न्याय कर रही है। मिठाई खिलाने में भी प्यार है माँ का और थप्पड़ मारने में भी प्यार है माँ का। बच्चा गलती करे तो माँ क्या करती है? तो थप्पड़ मारने का क्या मतलब? शत्रुता? नहीं, गलती छोड़, लायक बने, नेक बने। उस थप्पड़ में भी प्यार छुपा हुआ है। मेरा बेटा गलतियां छोड़ के लायक बन, अच्छा बन गया। प्यार इसी को कहते हैं। अब फिर माता मिठाई खिलाए तो प्यार है और थप्पड़ मारे तो प्यार है। इसी तरह प्रभु हमें सुख दें तो भी उनका प्यार है और दुख दें, बोलो नहीं, बोले भगवान दुख नहीं देना। वो जो दुख देते हैं इसीलिए कि दुख में तुम मेरा स्मरण करोगे, तुम्हारे पाप कटेंगे और मेरी तुम पर कृपा हो जाएगी। जीवन की प्रत्येक क्रिया में, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में अगर आप ईश्वर की कृपा देखते रहें तो आपका कल्याण हो जाए।
पत्नी के प्यार में कोई पागल हो के रात में दौड़ के उसके पास जा रहा हो, बारिश हो रही हो, आंधी तूफान हो, कीचड़ हो, नीचे नदी हो बीच में, और वो फिर भी पत्नी के लिए पागल होके जा रहा हो, फिर पत्नी उसको डांटेगी कि प्यार करेगी? प्यार करेगी। लेकिन अगर पत्नी डांट दे तो बोले उसमें भी उसका कल्याण ही है। तुलसीदास जी को डांट दिया ना पत्नी ने, धिक धिक ऐसे प्यार को कहा कहो में नाथ, लाज न लागत आपको दौड़े आए साथ। अस्थि चर्म में देह मम, यासो जितनी पीर, जो होती रघुनाथ सो तो न परत भवभीर। जितना प्यार आपने हड्डी चमड़ी लहू मांस वाले शरीर से किया, मुझसे किया, इतना प्यार अगर आप भगवान से कर लेते तो आपका बेड़ा पार ना हो गया। पत्थर की ठोकर ने तुलसी को महान बना दिया था। मेरी पत्नी दुष्ट है, कैसा व्यवहार करती है, मैं प्यार करने आया, रात में आया और ये मुझे ठुकरा रही। नहीं, जब पत्नी ने ऐसा कहा तो तुलसी ने सोचा कि ये पत्नी नहीं बोल रही है, पत्नी के मुख से मेरे प्रभु बोल रहे हैं, इसलिए अब प्रभु से प्यार कर रहा है। पलट, अब प्रभु से प्यार क्या किया? राम का दर्शन हो गया। रामायण जैसा महाकाव्य लिखा उन्होंने, जो आज घर घर पढ़ा लिखा जा रहा है। बरानिकोब नाम के एक ऋषि कवि थे, वो यहाँ 3 वर्ष रहे और तुलसीकृत रामायण को उन्होंने रूसी भाषा में ट्रांसलेशन किया। आज रूस में भी रामायण पढ़ाई जा रही है। अनुकूल प्रक्रिया, अनुकूल परिस्थिति में तो हम कह देते हैं भगवान की कृपा है, लेकिन जब प्रतिकूल आती है तब हमारे मुख से नहीं निकलता है कि भगवान की कृपा है। पर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में जब हम ये माने कि ये ईश्वर की कृपा है, अनुकूल है तो कृपा है और प्रतिकूल है तो कृपा, फिर समझ लेना तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, फिर समझ लेना ईश्वर का तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा, और फिर ये भी समझ लेना कि तुम्हें शांति मिल जाएगी। हम अशांत क्यों होते हैं और कब होते हैं? जब हम परमात्मा के विधान में संतुष्ट नहीं, परमात्मा के क्रिया से हम संतुष्ट न होकर परमात्मा ही को गाली देने लगते हैं, तब हम अशांत होते हैं। हे प्रभु, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हे राम, तूने ऐसा क्यों किया? तू ऐसा कर दे। अब बताओ, क्लास का विद्यार्थी प्रोफेसर को सजेशन दे कि ऐसा करो, ये उचित है कि अनुचित है? हाँ, प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी, केजी क्लास का विद्यार्थी और प्रोफेसर लेक्चरर को कह रहा ऐसा करो, वो अच्छा समझ रहा है? तो तुम तो केजी के विद्यार्थी और परमात्मा तो महान प्रोफेसर है, अब तुम उससे कहते रहते भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो, नहीं जाना तो भगवान हंसते ना होंगे कि देखो एक केजी क्लास का विद्यार्थी प्रोफेसर को सलाह दे रहा है। अरे मैं जो कर रहा हूं, जैसा कर रहा हूं, उसमें तेरा कल्याण है, तेरा भला है, तो इस बात को बुद्धि में बैठा। भगवान ऐसा कर दो, ऐसा नहीं, जो करते ठीक। अब कितनी ऊंची बात है ये भरत चरित्र की कि भगवान राम ने गुरुदेव की सौगंध उठा के कह दिया क्या कि भरत जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार। और भरत ने ये नहीं कहा कि आपको अयोध्या चलना है, आप जरूर चलिए। अच्छा देखो, यदि भरत राम को अयोध्या लौटा ले जाते तो भरत की जय जयकार होती कि ना होती? अब सब लोग यही कहते कि देखो कुटिल कैकेयी ने तो राम को वनवासी बनाया और पुत्र भरत राम को अयोध्या ले आया। जय जयकार होती रहती भरत की हमेशा। लेकिन भरत के सामने एक समस्या थी। भगवान राम ने एक छोटी सी बात कह दी कि पिताजी ने अपने सत्य की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग दिया। सत्य नहीं छोड़ा, शरीर छोड़ दिया। अब उनके सत्य की रक्षा करने के लिए मैं वन में आ गया। मंत्री के द्वारा भी उन्होंने संदेशा भेजा था
मैं नहीं लौटा। महाराज श्री ने शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, शब्दों पर ध्यान देना आपने। तासु बचन मेटत मन सोचू, पर तेहिते अधिक तुम्हार सकोच, पर उससे भी ज्यादा भरत तुम्हारा संकोच है। पिता, अगर मैं वापिस जाता हूं तो मन में थोड़ा सा संकोच बना रहेगा, एक छोटी सी टीस मन में होती रहेगी भरत, कि मैं पिता के सत्य की रक्षा न कर सकूं। लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारा प्यार है जिसका मेरे ऊपर दबाव है। मैं पिता के वचन काट सकता हूं, तुम्हारा वचन नहीं काटता। बस ये बात भरत के अंदर आई। यदि मैं कहता हूं कि प्रभु आप चलिए अयोध्या, चल पड़ेंगे, लेकिन हमेशा राम के मन में ये टीस बनी रहे कि मैं पिता के सत्य की रक्षा न कर सका, क्या ये सेवक का धर्म होता है? सेवक का धर्म है स्वामी को प्रसन्न रखना, स्वामी की उचित अनुचित हर आज्ञा का पालन करना, स्वामी की सुख से समृद्धि की हमेशा कामना करना, ये सेवक का धर्म होता है। वो सेवक सेवक नहीं है। जो सेवक साइवई सकोची, जो सेवक स्वामी को संकोच में डालता है अथवा स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करता है, निज हित चहे तासुमति पोची। क्या सेवक का धर्म क्या है? स्वामी को प्रसन्न रखना, स्वामी की सेवा करना। और जो सेवक साहिबन सकोची, जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल रहा हो और नित हित चाहे, अपना हित चाहता है, बोले ऐसे सेवक की बुद्धि खोटी है, पोची है, बुद्धि उसकी भ्रष्ट है। ये भरत के शब्द। सेवक हित स्वामी शिवकाई, स्वामी का हित किस में है? सेवा करने में। सेवक हित स्वामी शिवकाई, सेवक का हित स्वामी की सेवा करने में। करे सकल सुख लोभ व्यय। अगर सेवक अपना सुख चाहता है तो वह स्वामी की सही सेवा नहीं कर सकेगा। ऐसे ऐसे सेवक हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर को सड़ा दिया, गला दिया और स्वामी की आज्ञा। वो कथा आपने पहले भी अनेक बार सुनी होगी। एक बालक गुरु के यहाँ पढ़ने गया, शास्त्र वेद वेदांत, और गुरुजी ने कहा गाय चराओ। एक टाइम भिक्षा मांग के लाओ, दूसरे टाइम गाय चराओ। अब आज का चेला होता तो कहता मैं ज्ञान लेने आया हूं और आप गाय चरवाते हैं, भिक्षा मंगवाते हैं, मैं पढ़ूंगा कब। उसने नच नहीं किया। तो एक टाइम भिक्षा मांगने जाता है, दूसरे टाइम गाय चराता है गुरु जी सेवा। अब जितनी भिक्षा मिलती है शास्त्र कहते हैं गुरु के सामने रखो, दे दो, फिर गुरु जी उसमें से उठा के दे दें, वो प्रसाद होगा, और न दें तो कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। शिष्यत्व निभा लेना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। अब देखो गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं, भिक्षा जो लाता है सब अपने पास रख लेते हैं, उसको रोटी भी नहीं देते। लगी जोर की भूख, गाय चराने जा रहा था तो गाय का दूध पी लेता हूं। 10-5 दिन गुजर गए, गुरु ने कहा रे तू रोटी खाता नहीं फिर भी हट्टा कट्टा बना हुआ है, क्या बात है? बोले गुरुदेव भूख लगी तो वहां गाय का दूध पी। झूठ तो बोलना नहीं, नहीं गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, वो भी छोड़ दिए। फिर भी हट्टा कट्टा सा नजर आ रहा। अरे भाई तूने रोटी छोड़ी, दूध छोड़ा, फिर भी हट्टा कट्टा है, तो क्या बात? बोले बछड़े दूध पीते, वो जो झाग गिरती है वो पी लिया करते। नहीं बछड़ों का भाव है, वो नहीं पहनते। और दूध तो यज्ञ में पहले लगे फिर बाद में खाओ, वो भी छोड़ दिया। अब देखना है ना आप, आज का शिष्य कहता फिर मैं मर जाऊं, न रोटी न दूध न झाग, मैं आपसे वेदांत पढ़ने आया था और आप मुझसे भिक्षा मंगवाते, गाय चरवाते हैं और मुझको रोटी भी नहीं देते। कोई शिकवा शिकायत।
झाग भी छोड़ दी। अब लगी जोर की भूख। तो महाराज आग एक फल होता है, धतूरा जिसको बोलते हैं, धतूरा नहीं, लंबे फल, जहरीला होता है बहुत ज्यादा, बहुत कड़वा, बहुत जहरीला। वो फल नजर आए, जानता था नहीं कि ये कौन से फल क्या है, उन्होंने वही तोड़ के चबा दिया। और जब वो फल खाए महाराज, थोड़ी देर में ऐसी गर्मी चढ़ी कि नेत्रों की ज्योति समाप्त हो, नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई। अब ज्योति समाप्त होने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि अब मैं गाय कैसे चलाऊंगा गुरु जी की, पर इन गायों को आश्रम तक कैसे ले जाऊंगा। समर्पण एक अलग चीज है, श्रद्धा और प्रेम अलग चीज है। यूं तो सभी कहते हैं कि हमारा गुरु जी से बहुत प्यार है, हर स्त्री कहती है हमें अपने पति से बहुत प्यार है, हर पुत्र कहते हैं माता पिता से हमारा प्यार है। पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी जब उफ न करे, सी न करे, जवाब न दे, कड़वा न बोले, तब समझ में आता है कि प्यार है इसका। यूं तुम कहते रहो, सुनने वाले सुन लेते हैं कि तुम कितने गहरे पानी में हो। वृंदावन क्या समझे आप? एक बार गुरु को प्रसन्न कर लो, किसी संत को प्रसन्न कर लो, गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। भले गुरु पीछे रह जाए दर्शन में, पर चेले को पहले भगवान का दर्शन हो जाएगा। भाव तो बनना चाहिए। अब महाराज गाय लेकर के चले, रास्ते में कुआं था, कुएं में गिर गए। अब कुएं में गिरे, हाथ पैर टूटे, इसका दुख नहीं, भूखे इसका दुख नहीं, गुरुदेव की गाय आश्रम तक कैसे पहुंचेंगे, कौन लेके जाएगा? हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे गुरुदेव की गाय आश्रम तक पहुंच जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गाय पहुंच गई, गुरुदेव ने देखा शिष्य आया नहीं, मशाल जलाई उन्होंने, रात को चले ढूंढने। अब बेटे का नाम लेके शिष्य का पुकार रहे थे, कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहां पड़ा हूं। अरे बेटा तू यहां कैसे गिर गया? गुरुदेव गाय पहुंच गई सुरक्षित के नहीं पहुंची? देख, पहला प्रश्न, गाय सुरक्षित पहुंची कि नहीं? बेटा गाय तो पहुंच गई, तू क्यों नहीं पहुंचा? गुरुदेव मैंने कुछ फल खाए थे, पता नहीं कैसे थे, उससे नेत्र की ज्योति चली गई और आ रहा था आश्रम की ओर, कुएं में गिर गया। अब तो लगे गुरुदेव रोने। निकाला शिष्य को, परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ऐसे निष्ठावान शिष्य के नेत्र वापिस आ जाएं। तत्काल ज्योति भी आ गई। उसने प्रणाम किया, सिर पर हाथ रखा, जाओ बेटा, बिना पढ़े समस्त वेद शास्त्र तुम्हें कंठस्थ हो जाएंगे, ब्रह्म तत्व का बोध हो जाएगा। गुरुदेव भगवान की। बिना पढ़े शास्त्र कंठस्थ होंगे और उसका जो सार है ईश्वर, उसका तुम्हें बोध हो जाएगा। समर्पण एक अलग चीज होती है। समर्पण में जहां अपना स्वार्थ होता है, माने दूध में थोड़ी सी छाछ पड़ जाती, जल पय सरिष भिकाय, देखब प्रीति की रीत भली। प्यार प्यार होता है, सामान्य को भी महान बना देता है। पानी कोई कीमत का नहीं होता। किसी के भी घर से बाल्टी, 2 बाल्टी, 4 बाल्टी पानी आप भर लो, पैसा मांगेगा आपसे क्या? और दूध 15 रुपया लीटर है। देखो जब जल ने पानी दूध से प्यार किया, 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया गया, 11 लीटर दूध हो गया, नहीं हुआ?